नमस्कार, डिजिटल भूमि में मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के हरियाणा के प्रदेश प्रवक्ता लवलीन टुटेजा जी। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद। तो लवलीन जी, मुद्दा है बारिश का। जो एक बारिश में पूरा शहर जलमग्न हो गया था। पूरे शहर में ऐसा कोई भी एरिया नहीं था, चाहे पॉश एरिया की अगर हम बात करें, मॉडल टाउन सेक्टर्स, आपका उसको छोटू राम चौक और आपका सेक्टर 14 से लेकर दिल्ली बाईपास मेन सड़कें सारी इतनी डूब गई थी कि कारें भी डूब गई थी। उनमें कारें बंद हो रही थी, व्हीकल बंद थे। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए सौरभ, ये कोई समस्या नई नहीं। लगातार रोहतक की जनता वर्षों से इस समस्या को झेल रही है और अपने जनप्रतिनिधियों से भी ऐसी अपेक्षा करती रही है कि वो जल भराव की समस्या का समाधान करें। आज सभी जनप्रतिनिधि राजनीतिक रूप से बेशक से किसी प्रकार की बातें करें, पानी में उतरें, परंतु जिन जिन को रोहतक की जनता ने अवसर दिया, उन्होंने रोहतक की इस समस्या का समाधान नहीं किया, बल्कि रोहतक के संसाधनों की लूट की। रोहतक की इस समस्या के समाधान के लिए एक बार पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट द्वारा, पब्लिक हेल्थ द्वारा मिलकर एक स्कीम बनाई गई थी। रोहतक के पानी को आर्टिफिशियल पॉन्ड जो अप्पूगढ़ पुराना है उसमें रिजर्व किया जाता था। वहां से रोहतक के इस रेनी वाटर को पीर बोदी तक ट्रांसफर किया जाता था, जिससे पानी रोहतक शहर से जल्दी निकलना शुरू हो गया था। परंतु जैसे 2014 के बाद सरकार बदली, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि रोहतक में बने, उनकी नज़र उस प्राइम प्रॉपर्टी पर पड़ी और उन्होंने जनता की समस्या को नज़रअंदाज करते हुए उस आर्टिफिशियल पॉन्ड को एक मार्केट में कन्वर्ट करने की प्लानिंग कर दी। आज उस आर्टिफिशियल पॉन्ड को वहां से खत्म कर दिया गया है। उसका नतीजा यह हुआ, पिछले साल भी सौरभ जी, मैंने आप ही के चैनल पे ये बात उठाई थी कि आर्टिफिशियल पॉन्ड खत्म करने का भुगतान रोहतक की जनता को करना पड़ेगा, रोहतक के व्यापारी को करना पड़ेगा। और लगातार ये चीज हमारे सामने आ रही है। बारिश चाहे कितने एमएम हो, इससे कोई सरोकार नहीं है। बारिश के पानी का समाधान करना डिपार्टमेंट और जनप्रतिनिधियों की ड्यूटी बनती है, बट उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई, बजाय तरह तरह के कारण देकर आज रोहतक की जनता को बरगलाया जा रहा है। मैं मांग करता हूं प्रदेश के मुखिया माननीय मनोहर लाल जी से कि यह आर्टिफिशियल पॉन्ड, जहां रोहतक का रेनी वाटर रिजर्व किया जाता था, वो खत्म क्यों किया गया, रोहतक की जनता को बताया जाए, ताकि रोहतक की जनता को स्थिति स्पष्ट हो सके। तो इससे पहले कि मैं आपसे अगला प्रश्न पूछूं, उससे पहले मैं जनता को जो पिछले साल की वीडियो है, जो मेरे ख्याल से हमने सितंबर 2021 में शूट करी थी, वो दिखा देते हैं। पानी की शहर की निकासी के लिए बाढ़ बचाओ कार्य अंतर्गत माननीय श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने और शादी लाल बत्रा तब के विधायक थे, इन्होंने यहाँ का शिलान्यास किया था और यहाँ पर एक बूस्टर लगाए गए थे। लाखों करोड़ों की लागत से शहर की पानी निकासी का प्रोग्राम बनाया था। अब मैं आपको आगे लेकर चलूंगा। हम सौरभ भैया थोड़ा उतर के मैं आपको अंदर की वीडियो दिखाऊंगा। अंदर की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं कि ये देखिए, यहाँ बूस्टर लगाए गए थे इस एरिया में। ये देखिए सौरभ जी, ये शहर के पानी को बूस्टर द्वारा खींच के यहाँ इकट्ठा किया जाता है और ये अप्पूगढ़ का तालाब था इस साइड पे, जहाँ शहर के सारे पानी को इस तालाब में इकट्ठा करके, ताकि जलमग्न ना हो शहर, उससे पहले इस तालाब में इकट्ठा किया जाता था और फिर इसको शहर से बाहर फेंका जाता था। और ये तालाब था बहुत बड़ा और ये प्राइम लोकेशन थी शहर की। और
शहर में कोई बाढ़ ना आए, इस वजह से ये प्रोग्राम बनाया गया था। आज ये जो तालाब था यहाँ पर, इस तालाब को खत्म कर दिया गया और पानी के निकासी में अब शहर से बाहर फेंकने में बड़ा समय लग जाता है शहर को। ये तालाब खत्म कर दिया गया क्योंकि यहाँ एक कमर्शियल निगम द्वारा एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने की प्लानिंग कर दी गई है। मैं पूछना चाहूंगा उन नेताओं से, उन सरकारों से कि उनको क्या समस्या आ रही थी कि अगर शहर का पानी यहाँ इकट्ठा हो रहा था और शहर पानी रिक्त हो रहा था, शहर के पानी की समस्या का निवारण हो रहा था, शहर से जल्दी पानी निकालने की एक प्रक्रिया बनाई गई थी, उस प्रक्रिया को खत्म करके कि आम जनमानस का जीवन सरल हो सके, इस प्रोजेक्ट को उन्होंने यहाँ निगम का एक प्रोजेक्ट ला दिया कि यहाँ एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स लाए। इसमें किसका लाभ हुआ मुझे तो समझ नहीं आता इस कॉम्प्लेक्स में, क्योंकि ये सारा ही कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है। यहाँ से लेकर पुराना बस अड्डा तक दुकानों की कोई कमी नहीं थी। ये पता नहीं किस लिए इस कॉम्प्लेक्स के प्रोजेक्ट को बनाया गया और बिल्कुल ही नजरअंदाज किया गया पानी की निकासी प्रक्रिया को लेकर। अब शहर से जो पानी निकल रहा है उसको घंटों लग रहे हैं। पहले तुरंत प्रभाव से शहर के पानी को इस तालाब में डाल दिया जाता था और फिर उसके बाद धीरे धीरे इस पानी को शहर से बाहर फेंका जाता था। इसके कारण से पानी नहीं रुकता था शहर के अंदर और एक तरह का निवारण भी हो गया था। परंतु इन सब चीजों को नजरअंदाज करके वर्तमान नेताओं ने और सरकार ने पता नहीं क्यों ऐसा किया। तो लवलीन जी, हमने एक वीडियो जारी करी थी जिसमें सेक्टर 1-2 की मार्केट में जो रोड है वो बारिश के चलते धंस कर 2 से 3 फुट का गड्ढा हो गया है। सेक्टर 1 की जो ऊपर पार्क बना हुआ है, 2 साल पहले वो दीवार बनाई गई थी सौंदर्यीकरण के नाम पे, वो टूट गई है। साथ ही कई सड़कें शहर भर की जो पानी के साथ ही बह गई हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? देखिए सौरभ, जनता के पैसे की, जनता के टैक्स की जितनी बेकदरी हो सकती है उतनी हो रही है। आज सारे अधिकारी, आज सारे नेता, बड़े बड़े जिम्मेदार नेता रोहतक की जनता को बड़े बड़े व्याख्यान दे रहे हैं, बड़ी बड़ी सीख दे रहे हैं कि जनता को कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए, जनता को समाज का ध्यान रखना चाहिए। अरे रखना चाहिए, जनता हर तरह की, रोहतक की जनता हर तरह की जिम्मेवारी निभा रही है। भारी भरकम हाउस टैक्स दे रही है, भारी भरकम सर्विस टैक्स दे रही है, हर सरकार के उस बोझ को सहन कर रही है जो सरकार ये कहकर कर लगाती है कि हम आपका विकास करेंगे। आज रोहतक का चप्पा चप्पा आप देखिए, एक तो सड़क सलामत नहीं है। सरकार के जनप्रतिनिधि, आज मैं कोड कर रहा हूं, मेयर और सब लोग बोल रहे थे कि जनता ने कूड़े की सफाई नहीं की, इस वजह से नाले बंद हो गए। अरे भाई, सफाई के इतने बड़े बड़े ठेके आपने जारी किए, जनता से सेस के रूप में वसूली की, फिर ये कूड़ा क्यों फैला? ये तो आपकी जिम्मेवारी बनती थी और आप अपनी जिम्मेवारी से भाग रहे हैं। जनता पर इस बोझ को ना डाले, इस बात को ना डाले, जनता पर इल्जाम ना लगाएं। सारे के सारे अधिकारी मदमस्त थे और किसी ने अपनी जिम्मेवारी निभाई, और अगर जिम्मेवारी निभाई होती तो ये स्थिति रोहतक की ना होती। और जिन्होंने ये जिम्मेवारी नहीं निभाई अधिकारियों को, उनको अगर सरकार ईमानदारी से अपना काम कर रही है तो तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करें उन लोगों को। छोटे छोटे अधिकारियों को डांटने से, इल्जाम लगाने से बात नहीं बनेगी। ये जनता की जिम्मेवारी है जिसको निभाना पड़ेगा। तो लवलीन जी, इसी के साथ इससे पहले कि हम वार्तालाप खत्म करें, आपकी रोहतक की जनता को कोई मैसेज? मेरा रोहतक की जनता को यही मैसेज है कि ये लोग जो आपसे बड़े बड़े वादे कर ईमानदारी के वादे करके, ट्रांसपेरेंसी के वादे करके सत्ता तक पहुंचते हैं, इनको पहचानिए। आज रोहतक के हालात जो के त्यों हैं, पर आए दिन आप पर तरह तरह के टैक्स लगाए जाते हैं।
ईमानदारी से अपने काम को नहीं किया जाता, केवल और केवल राजनीतिक ड्रामा करके, राजनीतिक ढकोसले करके ये दिखाया जाता है कि हम आपके प्रति सजग हैं। मैं जनता का सेवक हूं और आप मेरा कोई इसमें राजनीतिक स्वार्थ नहीं है, ना मुझे कुछ चाहिए आप लोगों से। मैं तो केवल आपकी समस्याओं को उठा रहा हूं और ऐसे ही उठाता रहूंगा।